गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका आज आप सभी को हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 1 का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शब्द परिचय, यानी हमारा परिचय संस्कृत में आने वाले शब्दों से होगा। आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। यह जो पाठ है इसमें हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। शब्द परिचय हम किसका पढ़ेंगे? हम शब्द परिचय पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों का। ठीक है, अकारांत क्या होते हैं? अकारांत यानी ए जिसके अंत में आता है, ऐसे शब्द होते हैं अकारांत शब्द। और देखिए बच्चों, संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हम सभी जानते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और जो ना स्त्री जाति का बोध कराए और ना ही पुरुष जाति का बोध कराए ऐसे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पुल्लिंग अकारांत शब्द का परिचय प्राप्त करेंगे। अकारांत क्या होता है? ए जिसके अंत में आए ऐसा शब्द अकारांत कहलाता है। पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग शब्द कहलाता है। तो आज इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जानेंगे। देखिए, एषः कै। एषः का अर्थ होता है यह। कै मीन्स क्या है। एषः कै, यह क्या है। एषः चषक है, यह गिलास है, चषक है। अब यहाँ देखिए, एषः के अंत में भी ए आ रहा है और चषक के अंत में भी ए आ रहा है, यानी कि ये क्या है? अकारांत शब्द है। इसी प्रकार इन शब्दों को पढ़ कर के हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये कौन से शब्द हो जाएंगे? ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, एषः का अर्थ हुआ यह। कै मीन्स क्या है, यह क्या है। एषः चषक है, यह गिलास है। किम एषः व्रतः, व्रत। किम मीन्स क्या, एषः मीन्स यह, व्रत मीन्स बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न नहीं, न का अर्थ हुआ नहीं। एषः लघु, यह लघु यानी छोटा है, यह छोटा है। एषः कै, यह क्या है। एषः चषक है, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। स कै, वह कौन है। यहाँ हमने देखा एषः, एषः का अर्थ होता है यह और स का अर्थ होता है वह। स कै, वह कौन है। स सोचिक है, वह दर्जी है। सोचिक माने दर्जी है। सोचिक है, किम करोति, सोचिक है यानी दर्जी। किम मीन्स क्या, करोति मीन्स कर रहा है या करता है। सोचिक दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलती, किम मीन्स क्या, स मीन्स वह, खेलती मीन्स खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न नहीं, स वह, वस्त्रम सीव्यति, कपड़े सील रहा है। स कै, वह कौन है। स सोचिक है, वह दर्जी है। सोचिक है, किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न नहीं, स वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सीलता है। यहाँ पर एषः और स, ये दोनों ही वर्ण, दोनों ही शब्द एक वचन के हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। तो ये एषः और स, ये दोनों ही एक वचन के हैं। अब आता है एतौ। एतौ हमारा जो शब्द है वो द्विवचन का है, यानी कि द्विवचन का अर्थ हो गया 2 व्यक्तियों के बारे में या 2 प्राणियों के बारे में बातें की जा रही है। अभी तक जो बात थी वो एक व्यक्ति के बारे में या एक ही वस्तु के बारे में की गई थी। अब द्विवचन में 2 व्यक्तियों के बारे में या 2 वस्तुओं के बारे में यदि बात की जाए तो वहाँ द्विवचन का प्रयोग होता है। एतौ कौ,
ये दोनों कौन है। एतव का अर्थ हो गया ये दोनों और कव का अर्थ हो गया कौन है। एतौ शुनकौ स्तः। एतौ मीन्स ये दोनों, शुनकौ दो कुत्ते। देखो कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं शुनकः। शुनकः मीन्स होता है कुत्ता, लेकिन यहाँ पर द्विवचन की बात की जा रही है। तो यहाँ द्विवचन में जब शुनकः को शुनकः का जब हमने शब्द रूप बनाया तो उसका बनता है शुनकौ, इसलिए यहाँ पर शुनकौ का अर्थ हो गया दो कुत्ते। एतौ ये दोनों, शुनकौ दो कुत्ते, स्तः मीन्स हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जते। क्या ये दोनों गरजते हैं। न नहीं। एतौ उच्चै बुकते। एतौ ये दोनों, उच्चै जोर से, बुकते भौंकते हैं। एतौ कौ ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जते। क्या ये दोनों गरजते हैं। न नहीं। एतौ उच्चै बुकते ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ ये वे दोनों कौन हैं। तौ मीन्स वे दोनों, को मीन्स कौन है। एतव का अर्थ होता है ये दोनों और तव का अर्थ होता है वे दोनों, दोनों ही द्विवचन के रूप होते हैं। तौ वे दोनों। बलिवर्दौ स्तः दो बैल हैं। बलिवर्दौ का अर्थ हो गया दो बैल। बलिवर्दः का अर्थ हो जाता है बैल, लेकिन जब रूप चलाते हैं द्विवचन में तो बलिवर्दौ बनेगा और बलिवर्दौ का अर्थ हो गया दो बैल। वे दोनों दो बैल हैं। किम तव धावते। किम मीन्स क्या, तव मीन्स वे दोनों, धावते मीन्स दौड़ते हैं। न मीन्स नहीं। तव क्षेत्रम कर्षतः। नहीं। तव वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः जोतते हैं। नहीं, वे दोनों खेत को जोतते हैं। तो इस प्रकार हमने एक वचन और द्विवचन का वाक्य पढ़ लिया है। एते के। एते मीन्स हो गया ये सभी। एते मीन्स हो गया ये सभी। के मीन्स क्या है। एते स्यूताः सन्ति। एते ये सभी। स्यूता मीन्स थैले, सन्ति मीन्स है, ये सभी थैले हैं। किम एते हरितवर्णः। किम मीन्स क्या। एते मीन्स ये सभी। हरितवर्णः हरे रंग के हैं। नहीं। एते नीलवर्णः सन्ति। नहीं, ये सभी। एते मीन्स ये सभी। नीलवर्णः नीले रंग के, नील मीन्स नीला, वर्णः मीन्स रंग, नीले रंग के, सन्ति मीन्स हैं। क्या ये सभी हरे रंग के हैं। नहीं, ये सभी नीले रंग के हैं। ते वृद्धा। ते के वे सब कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति। ते मीन्स वे सभी। वृद्धा बुजुर्ग व्यक्ति। सन्ति मीन्स हैं, वे सभी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति। किम मीन्स क्या। ते मीन्स वे सभी। गायन्ति मीन्स गाते हैं। नहीं। ते हसन्ति वे सभी हंसते हैं। तो यह हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। मैं आशा करती हूँ कि यह आपको सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।